होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आयुष चिकित्सकों की शीघ्र बहाली की मांग की जा रही है और हिंदुस्तान टीम ने ये जो न्यूज़ जब दी थी तो कल शाम को मुझे जब ये सारी डिटेल्स पता चली तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने दो दिन पहले, शायद 2-3 दिन पहले एक वीडियो निकाला था जिसमें मैंने कहा कि देखिए सभी का जो रवैया है, चाहे वो बीटीएससी हो या विभाग हो, जो स्वास्थ्य विभाग हो, सबका रवैया जो है उदासीन है। लग नहीं रहा है कि कुछ भी ये लोग करने के मूड में हैं। जब प्रोसेस होना चाहिए, जिस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, जबकि कोर्ट से डिसीजन हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है, अब दिक्कत कहाँ है, ये लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो यही चीज़ मैंने कहा था 2-3 दिन पहले। और उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स में क्या छपता है कुछ दिन में, देखिए वो कि जो आयुष मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन है और आयुष सर्विसेज एसोसिएशन है, उन्होंने आयुष चिकित्सकों की बहाली की जल्द से जल्द डिमांड की है। ठीक है, अब दरअसल ये जो बहाली है ये आप सभी जानते हैं 25 साल की बहाली, मतलब 25 साल के बाद ऐसी कोई बहाली आई है जिसे रेगुलर यानी कि परमानेंट की बात की जा रही है। राइट, आप सभी जानते हैं कि ये एक परमानेंट बहाली है। तो इसमें जल्द से जल्द बात की जा रही है क्योंकि इसी साल फरवरी में जो है काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब 23 वाले बच्चे को लेना है, नहीं लेना है, क्या करना है, वो आपको जल्द से जल्द डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन इसमें आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ क्या दिक्कत हो रही है वो तो स्वास्थ्य विभाग जाने। लेकिन दरअसल एक फ़ोटो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, इससे हम फिर से थोड़ी देर में पढ़ेंगे, लेकिन एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगी। दरअसल ये फ़ोटो देखिए आप, ये सिटी लाइव जो एक न्यूज़ चैनल है यूट्यूब में ही, उससे मैंने ली है। और यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं ये मंत्री हैं, जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्री, और ये हैं तेजस्वी जी। और दरअसल ये अचानक से सरप्राइज़ विजिट पे पहुँच गए थे पीएमसीएच, और उसके बाद ही कुछ हलचल आपको पूरे राज्य में देखने को मिली होगी। स्वास्थ्य चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट में आ गई। राइट, जब 12 बजे रात को ये घटना हुई कि वो पीएमसीएच गए और उन्होंने देखा जो भी वहाँ का जो भी प्रोसेस था या किस तरीके से कार्य हो रहा है, उन्होंने एक बात नोटिस की वहाँ पे, वो ये थी कि जब भी वो जिस भी जगह गए उन्होंने पूछा डॉक्टर साहब कहाँ हैं, और हर जगह एक ही जवाब आया कि सर हम तो नर्स हैं, और मतलब कार्य जितने हो रहे हैं वो नर्सेज ही कर रही हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आप अगर बहाली नर्स की लेंगे तो नर्स ही आपको हर जगह मिलेंगी, और अगर आप डॉक्टर्स की बहाली प्रचुर मात्रा में जितनी होनी चाहिए एक स्टेट में उतना लेंगे, तभी जाके आपका जो स्वास्थ्य विभाग है वो अच्छे से कार्य कर पाएगा। जो हो, ये एक ऐसी बात थी जो मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है, आपको ज़रूर बतानी चाहिए मुझे। खैर, अब क्या हुआ कि दरअसल इस जो एसोसिएशन है यानी कि संघ के लोग हैं, उन्होंने ये डिमांड की है कि जल्द से जल्द जो है बहाली प्रक्रिया पूरी की जाए। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले वीडियो में कहा था कि मेरे समझ में नहीं आ रहा, अगस्त के लास्ट में ही लिस्ट आ जानी चाहिए थी, मेरिट लिस्ट, अब तक नहीं आई। सितंबर स्टार्ट हो गया, सितंबर भी सेकंड वीक ख़त्म हो चुका है, थर्ड वीक में हम घुस चुके हैं, अब हो सकता है सितंबर भी अब कुछ दिनों में ख़त्म हो जाए। तो आयुष के चिकित्सकों ने जो डिमांड की है वो अच्छी की है। दरअसल एक और वाक़या हुआ इसी बीच कि कुछ दिनों पहले, शायद 2 दिन पहले की बात होगी या कुछ और दिन पहले की बात होगी, बहुत सारे जो आयुष के कुछ एक आयुर्वेद के बच्चे हैं वो गए थे मिलने के लिए, और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के जो मुखिया हैं तेजस्वी जी, उनसे बात की। उन्होंने सिंपल तरीके से वही कहा कि भाई टेंशन नहीं लीजिए, आगे प्रोसेस ज़रूर होगा, हम हर चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं जो भी हो। लेकिन बढ़ा रहे हैं, आप किस तरीके से बढ़ा रहे हैं, यहाँ दिखाई क्यों नहीं दे रहा कि कुछ बढ़ भी रहा है। दरअसल जब संघ के लोगों ने बीटीएससी से बात की तो क्या हुआ ये भी सुनिए, और वो चीज़ जो है हिंदुस्तान की टीम ने उसे भी यहाँ पे लिखा है। तो जब संघ के लोगों ने बीटीएससी से पूछा कि जब कोर्ट डिसीजन दे चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तो आप कहाँ आप अटक रहे हैं, क्यों नहीं आप बहाली को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, देखिए कि इसके बावजूद कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। ठीक है, विभाग ने दिया ही नहीं है कोई दिशा निर्देश बीटीएससी को, भाई यानी कि कोई गाइडलाइंस नहीं दी गई हैं बीटीएससी को। किस विभाग ने नहीं दी है? स्वास्थ्य विभाग ने नहीं दी है, तेजस्वी जी ने नहीं दी है कि भाई इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए, तभी तो जाके ये रुक रही है। और संघ के लोगों ने जो है तेजस्वी जी से बात की, बात करने के बाद जो भी बातें हुई
आगे प्रोसेस बढ़ाने की बातें हुई। अगर आप नहीं हस्तक्षेप करते हैं तो संघ के लोगों ने ये तक कह दिया कि अगर आप नहीं हस्तक्षेप करते हैं तो आगे हम जो है वो एक्शन लेंगे। अब उनका एक्शन किस तरीके का होगा ये देखिए। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 1 माह के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो संघ ने जो एक प्रोसेस है आंदोलन का वो स्टार्ट कर देंगे। किस तरीके का आंदोलन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे वो भी थोड़ा सा देखिए। 17 सितंबर को काला बिल्ला लगाकर कार्य करेंगे, ठीक है। उसके बाद 26 तारीख को कलम बंद करेंगे, यानी कि लिखेंगे नहीं। 17 तारीख के बाद 26 तारीख के बाद उन्होंने कहा है कि 8 अक्टूबर को वो क्या करेंगे कि कैंडल मार्च करेंगे, सॉरी कैलेंडर नहीं, कैंडल मार्च। और 10 अक्टूबर को BTSC के खिलाफ करेंगे। देखिए ये तो ठीक है, अच्छी बात है, प्रोसेस बाय प्रोसेस ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर इतना करने की ज़रूरत आ रही है तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। इस बात को यही साबित होता है, राइट। इतना करने की नौबत तो आनी ही नहीं चाहिए थी। कहीं BTSC को तो तुरंत आगे बढ़ के जो मेरिट लिस्ट है उसे निकाल देना चाहिए, या 23 का जो भी वो ऑनलाइन प्रोसेस आगे बढ़ाना चाहती है उसे बढ़ाना चाहिए था। इसमें समय लगने की तो बात ही नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आगे का जितना प्रोसेस होगा वो सिर्फ 7 से 10 दिन के अंदर कंप्लीट होने वाला प्रोसेस है। उसके बाद जो है 23+23 वाला जो एज रिलैक्सेशन की बात है उसमें सिंपल एक चीज़ कही गई है कि 1 दिन का प्रोसेस है, 1 दिन काउंसलिंग होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन के अंदर फॉर्म भरना है आपको, सिंपल काम ख़त्म। उसके बाद 10 दिन तो मैंने एक आकलन करके कह दिया, बट इतना टाइम इनफ है और इतने टाइम में इजीली ये सब कुछ हो जाना चाहिए। उसके बाद भी अगर BTSC ये कहना चाहती है कि कल तो दशहरा है, उसके बाद दिवाली है, उसके बाद क्या करें, इस तरीके का बातें तो बहुत आगे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। देखिए अब आगे क्या होता है, कितना टाइम और लगता है। हो सकता है कि अगर ये तुरंत कार्रवाई करते हैं, 1 महीना के अंदर बहाली प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं तो बढ़िया बात है। अदरवाइज़ मेरा तो ये कहना है कि आगे जो कितना टाइम लगेगा वो कोई नहीं कह सकता है, राइट। कोई नहीं कह सकता, क्योंकि इतने छोटे से प्रोसेस को करने के लिए इतना समय क्यों लगा रहे हैं। खैर आगे अगर और कोई अपडेट होगी तो ज़रूर आपसे मैं इस बारे में बात करूँगी। और अभी तो इतना ही कि अच्छी बात है, एक कोशिश तो हुई और हो सकता है इस कोशिश में बहुत सारे चीज़ों को आपको देखने को मिले। खैर और भी बहुत सारी बातें हैं जो रात को 12 बजे जब PMCH तेजस्वी जी पहुँचे तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन उन बातों को यहाँ पे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये इम्पॉर्टेंट है कि आने वाली बहाली जो है वो अगर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके लिए थोड़ा सा रास्ता क्लियर हो जाएगा। CHO के आप जैसे कि जानते हैं कि बहुत सारे वहाँ पे जो आयुष चिकित्सक है वो नहीं है वहाँ पे, राइट, CHO में। तो वो CHO की बहुत बढ़िया मतलब आप समझिए कि 2023 तक 11,000 सीट्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी। 11,000, और इतने तो हमारे बिहार में आर्मी भी नहीं है, मतलब सॉरी आर्मी कहने का मतलब चिकित्सक इतने नहीं है कि 11,000 को कंप्लीट कर पाएँ। तो इतने सारे पद हैं, बहुत कुछ है। अगर आगे सही में ये सरकार चाह रही है कि आयुष को ले जाया जाए तो वो बढ़ा सकती है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और नई जानकारियों के साथ और नई वैकेंसीज़ के साथ।